जैसे इक्वल हो गया है, उस अवस्था में आदमी को डेथ करेगा, तो वो जो जाएगा आत्मा शरीर छोड़ के जाएगा, वो डॉग जैसा थॉट वेव लेके जाएगा। दोबारा जो प्रवेश करेगा, प्रेग्नेंट जो कुकुर है, माता है बीच, उसका गर्भ में जगह प्रवेश करेगा। ठीक है, तो लैब में जब अलग अलग टाइप के जो बॉडी ये सब बना हुआ रहेगा, तो आत्मा ऑटोमेटिकली इसमें अगर सेट हो जाएगा, प्रवेश कर जाएगा, और वो पूरा एकदम जिंदा आदमी जैसे घूमेगा। ये बाबा एक बात बोले, तो लैब में इंसान ही पैदा हो जाएगा, और जिस दिन लैब में इंसान पैदा हो जाएगा, तो मम्मी पापा लैब में जाएंगे, यहाँ को ये बच्चा हमको दो, वो लिस्ट लेके जाएगा, हमको इंजीनियर जैसा, सचिन तेंदुलकर जैसा बच्चा चाहिए। वो बोलेगा ये सचिन तेंदुलकर जैसा बच्चा ले जाइए, इतना पैसा दीजिए। आज मार्केट में क्या है, लोग पैसा ले जाते हैं, सब्जी खरीदते हैं, मछली खरीदते हैं, तो उस दिन लोग पैसा लेके जाएंगे, बच्चा खरीद के लेके आएंगे। तो बाबा उस दिन, जो काफ़ी दिन बाद, उस दिन ऐसा एक दिन होगा, लोगों का जो प्रजनन क्षमता खत्म हो जाएगा। जैसे एक समय था इंसान का पूछ था, टेल था एक समय, हम नहीं जानते हैं। आप बहुत उन्नत कोटि के ये बच्चे होंगे, आध्यात्मिक बहुत साधना करेंगे। बहुत आध्यात्मिक। आप तो तुम जो सवाल पूछ रहे हो ना, वो तो पूछेगा ही नहीं, वो समझेगा हाँ ये जरूरी है वो बच्चा, क्योंकि वो तो लैब में पैदा हुआ है ना बच्चा। आप क्या है, मम्मी पापा के प्रति तुम्हारा अटैचमेंट है, सेंटिमेंट है। मेरा बात सुन लो, इसीलिए कि मम्मी पापा पैदा किए। वो बच्चा जो बच्चा लैब में पैदा हुआ है, उसका ना मम्मी है ना पापा है, उसका माइंड काफ़ी हद तक रैशनल बन जाएगा और रैशनल तरीके से सोचेगा। तो ये तो हो गया, इंसान हो गया। उस संस्कार से वो बच जाएंगे, बच जाएगा मम्मी पापा और फैमिली वाले से। हाँ तो वो क्या होगा, एक तो जो बच्चा पैदा होगा, इंसान जो है वो बच्चा प्रजनन क्षमता ही भूल जाएगा, वो खत्म हो, प्रकृति को विनाश खराब कर देगा। वो आप ही आप खत्म हो जाएगा। तो उसमें शादी का तो कुछ सवाल ही नहीं है। ठीक है, अब बाबा उस समय इंसान होगा, वो इतना अजीब तरह होगा, देखने में अलग तरह अजीब लगेगा। ये तो बाबा बोले। और दूसरा बोले, जो रोबोट है लैब में, मतलब जो भी रोबोट को भी ऐसे बना देगा एग्जैक्ट इंसान जैसा। और रोबोट और इंसान में वही फर्क होगा। उस समय रोबोट में जो फीड किया जाएगा जैसे जैसे वैसे ही काम करेगा, इंसान में फिट करेगा तो वो संस्कार का हिसाब से चलेगा। तो ये दो चीज़ हो गया। हम संदीप माहेश्वरी का बात जहाँ पे आके मैं शुरू किया था, जो प्राउड के मैटर पर, प्राउड के मैटर पर बाबा बोले हैं, जो क्लास है, क्लास मिडिल क्लास बोलते हैं ना, वो क्लास, तो जात पात का जो क्लास है, समाज में एक समय बहुत पहले नहीं, जब इंसान जब जंगल में रहते उस समय में नहीं, महाभारत पीरियड के बाद वो क्लास था, चार प्रकार के क्लास, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हो गया ना। तो समाज में अभी वो चार क्लास ही हैं, हम समझ नहीं पा रहे हैं। एक हो गया बुद्धिजीवी लोग, ये विप्रो में आते हैं। एक हो गया वॉरियर क्लास पीपल, वो क्षत्रिय में आते हैं। एक हो गया बिजनेस क्लास पीपल, जो बिजनेस क्लास। एक हो गया जो शूद्र है, लेबर क्लास पीपल, इसको शूद्र बोले। ये चार क्लास में खत्म ही नहीं होगा। इसीलिए जो पावर देने के बाद जो 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 लेबर ये हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, कौन मेरा को काम बनाएगा, वो ऐसा कभी नहीं होगा। उसको वो रहेगा ही, क्यों, वो शूद्र क्लास रहेगा ही, चार क्लास हैं। लेकिन उसका जो 5 फंडामेंटल की जो तरफ रहा है, अन्न वस्त्र वासना, ठीक। मैं दूसरा बात बोल रहा था, प्राउड। तो बाबा बोल रहे हैं, जो आनंद, बैठे ना, बैठ रहा है। तुमको एक बार फोन से ये बात बताया था। तो बाबा बोले प्राउड कब एस्टेब्लिश होगा। बाबा बोले प्राउड तब, मुझे जो उसका जो क्रांति कब आएगा, रेवोल्यूशन, मतलब तब होगा उसका मूवमेंट। आज तक हम तुम कल समझ रहे हो, हम बोल रहे इतना, इसका कोई मास लेवल का मूवमेंट तो नहीं है, विप्लव नहीं है। विप्लव कब होगा, समाज में जब
विक्षुब्ध शूद्र बन जाएगा। एक नया शब्द लगेगा तुमको। विक्षुब्ध शूद्र क्या है? तो मैं 4 क्लास पीपल बोल दिया ना। वो हमारे समाज में ये 4 क्लास हैं। ये 4 क्लास में से किसी ना किसी समय किसी ना किसी एक क्लास दूसरे क्लास को डोमिनेट करता है, सबको, समाज को चलाता है। जैसे एक समय क्षत्रिय लोग समाज को चलाते थे। चाणक्य का हो गया क्षत्रिय का जमाना था, बाहुबल, जैसे राजा लोग चलाते थे। चाणक्य ने राजा को चलाया, वो तो विप्रो क्लास, दिमाग से चलाया। अभी चल रहा है बिजनेस क्लास, उद्योगपति चला रहे हैं समाज को, सबको एकदम। जो राजनीति चला रहा है वही सबको चला रहा है। लेकिन इसने जो 3 क्लास में बोल दिया, जो 4था क्लास है जो शूद्र लेबर क्लास, वो कभी समाज को डोमिनेट ही नहीं कर पाता है। वो समाज को चला ही नहीं पाता क्योंकि उसका जो मेंटल लेवल है बहुत नीचे है। उसी को लेके लोग राजनीति करेंगे, मायावती बोलो, जो भी बोलो, कम्युनिज्म बोलो, लेकिन जो करता वो बुद्धिजीवी दिमाग है। एक समय था उसी को शोषण करता है। राशिया में जो चल रहा था, जो राजा थे, जार ना क्या बोलते, उसका टॉयलेट में बैठने का जो सीट वो भी गोल्ड का था, ठीक है ना। तो वो जो लेबर क्लास में शूद्र बन गया। तो बाबा बोले हैं जो समाज को शोषण कर रहा है, मतलब बिजनेस शोषण कर रहा है उद्योगपति, वो शोषण जो बहुत अधिक मात्रा में हो जाएगा, इतना अधिक हो जाएगा, इतना अधिक हो जाएगा, इतना अधिक हो जाएगा। जो क्षत्रिय है बोला था ना, जो विप्रो है, वो दोनों भी शूद्र का लेवल में आ जाएंगे। और तीनों मिलके जो है ग्रुप बनेंगे। शूद्र के लेवल मतलब मजबूर हो जाएंगे वो लेबर का काम करने के लिए। आज तो तुम मतलब बोलने में तुम्हारा स्वीटी बोले, लेकिन सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है। तुम्हारा पापा इसको कुछ अमाउंट देते हैं पॉकेट खर्चा, इसीलिए चल रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हारा भी क्या है, चलो पापा बना के रखे हैं, प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। आप बताओ जो एकदम जिसका पापा ठेला चलाता है उसका क्या है। तो और मान लो मैं वो एक्चुअली गलत बोल दिया। मान लो जो बंदा, मैं आज सादात का एक मार्गी जो लड़का, उसकी परिचय हुआ, बोले दादा वो जो धर्मदेव है उसको 2008 में ये नौकरी मिल गया, हमें इसमें मिलेगा तो अभी तक हमको नहीं मिला। अच्छा 2026 हो गया, वो भी बहुत पढ़े लिखे लड़का है, हाँ तो फूल गया है, कृषि काम करता है। तो अभी सुन लो, जो लड़का बहुत मुश्किल से पढ़ाई किया है, कॉलेज तक बीएड किया, वो क्या है, आज वो मजबूरी से ऑटो चला रहा है, ई रिक्शा चला रहा है, वो शूद्र का लेवल में आ गया है। तो जैसा ये स्थिति जिस दिन होगा, क्षत्रिय, वैश्य और ये दोनों मिलकर लेबर बन जाएंगे, वो जो तीनों मिलकर एक साथ हो जाए, वो हो जाए विक्षुब्ध शूद्र। तीनों मिलकर जब रिवोल्ट करेंगे, उस समय जो शोषण करो टिक नहीं पाएगा। समुद्र में या बड़ा तालाब में क्या होता है, जो बड़ा मछली है समुद्र में भी बड़ा मछली छोटा मछली को खा जाता है, लेकिन जितनी सारे छोटा मछली एक साथ आ जाते हैं तो बड़ा मछली भाग जाता है, छोटे मछली उसको खा जाता है। तो जिस दिन सारे समाज के लोग, तीनों क्लास, शूद्र, क्षत्रिय और विप्र, तीनों मिलकर जो एक साथ हो जाएंगे, तो उस समय जो हैं जो उद्योगपति, वो लोग टिक नहीं पाएंगे। वो तीनों प्राउड लाओ, उसको तो मार देंगे पूरा। प्राउड बोलते मारो मत, उसको भी रखो, उसको भी जान है, प्राउड में किसी को मारने का, फांसी का ये नहीं है। उस दिन प्राउड आ जाएगा। हाँ, अभी सवाल है दादा, जो तुम्हारा भी और किसी का भी, ये दादा ये विक्षुब्ध शूद्र का जो सिचुएशन कब बनेगा, इसको मैं एग्जांपल चालू हो गया है बनना। मैंने बोलने दो, लेट मी टॉक, बीच में मत बोलो, क्योंकि हम बाद में बोलेंगे, बीच में नहीं बोलना है। खासकर कोई आनंद मार्गी को दादा बोलते बीच में नहीं बोलना है, कि वो बोलते वो कॉन्शियस से सबकॉन्शियस में चला जाता है। और सबकॉन्शियस क्या है, अनकॉन्शियस से रिलेटेड है, या सुपर कॉन्शियस। और सुपर कॉन्शियस इज द सिटिंग पॉइंट ऑफ परमात्मा, या परमात्मा ही समझ लो, ठीक है। और जब बीच में बोल देता है इंसान, और सबकॉन्शियस का साथ वो जो बोल रहा हो कनेक्शन टूट जाता है। बोलो, आप बाद में बोलो,
आप नोट करके रखो, हाँ, कि हम लोग जो बात बोलते हैं सब बोलेगा भी नहीं। हाँ, तो बात है दादा, ये विक्षुब्ध शूद्र वो सिचुएशन कब आएगा, इसको बोलने के लिए मैं संदीप महेश्वरी का मैं एग्जाम्पल दिया था। संदीप महेश्वरी का जो वीडियो है वो बोलते हैं अपना स्टूडेंट्स को, वो सेमिनार लेते हैं अपना क्लास में, बोलते हैं आज से 10 साल बाद 10, और बहुत कैलकुलेटिव इंसान है वो, मैथ में उसका अच्छा नंबर आया था। आज से 10 से 20 साल के बाद इतना परिवर्तन आ जाएगा, इतना परिवर्तन आ जाएगा, आज आप कल्पना भी नहीं कर पा रहे हो। वो बोल रहे थे बेरोजगारी जो है उसी दृष्टि से बोल रहे थे। हम लोग तो बाद में चर्चा में आ गए फैमिली रोबोट और जो लैब इसमें आ गए, वो उस दृष्टि से नहीं बोला। वो बोले देखो आज एआई आ गया, सारे काम एआई करेगा, रोबोट आ गया, सारे काम रोबोट करेगा, कंपनी से छाट देगा, बड़े बड़े जो इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ले आपका कोई ज़रूरत नहीं, आप घर जाइए, तो वो भी बेरोजगार बन जाएगा। जो विप्रो जो है ना पढ़ाई लिखाई लोग, वो विप्रो जो शूद्र में आ गया, वो आगे क्या करेगा, और नाली में जाके कुदाल चलाएगा। और वो एक तो जो शूद्र तो पहले से कुदाल चला रहा है, और जो क्षत्रिय था जो बॉर्डर में बीएसएफ का काम कर रहा था, मोदी जी बोलेगा कोई ज़रूरत नहीं है, हम ऐसा कुछ मशीन बना देंगे, जो वो ऐसा कुछ बना देंगे, रोबोट खड़ा कर देंगे, ऐसा कुछ बना देंगे, ऊपर में सेटेलाइट रहेगा, वो बताएगा कोई दुश्मन आ रहा है नहीं आ रहा, पहले ऊपर हमारा रोबोट ही काम कर देगा। आज जो जेट है वो आदमी चला रहा है, एक टाइम आएगा मेरा रोबोट जेट चलाएगा, तो वो जाएगा कहाँ? वो भी आगे क्या करेगा, फावड़ा चलाएगा, ई रिक्शा चलाएगा, खेती करेगा, तो भी बन गया। तो मैं अपने हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ, संदीप महेश्वरी मार्गी नहीं है, वो उसमें रिसर्च करते रहते हैं ये सब चीज़ें। संदीप महेश्वरी का बात अगर सच होता है तो आज से 10 से 20 साल के अंदर विक्षुब्ध शूद्र बन जाएगा। विक्षुब्ध शूद्र मतलब प्राउड रेवोल्यूशन शुरू हो जाएगा। अब प्राउड रेवोल्यूशन अगर शुरू हो गया तो प्राउड एस्टेब्लिश होना ही होना है। और ये जो प्राउड है, जो आज जो उद्योगपति है, उद्योगपति को तो डर घुसा दिया कार्ल मार्क्स ने, शुरू हुआ था डर। कार्ल मार्क्स ने बोल दिया इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, रशिया में एस्टेब्लिश भी हो गया था। बाबा बोले इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन संभव नहीं है। हमारे पास जो अंगुली है, 5वां अंगुली को काट कर इक्वल कर देता हूँ, काम करने में दिक्कत होगा, खाना खाने में दिक्कत होगा। ये हो गया इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जाम्पल। और जो पूंजीपति है, उद्योगपति, उद्योगपति का एग्जाम्पल क्या है? हाँ, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का और एक एग्जाम्पल है जो अभी हम बाद में आए, लेकिन मैं बोल दिया। हम एक हाथी, एक कुत्ता, दोनों में अगर खाना को अगर इक्वली बांट देंगे, यहाँ तो कुत्ता मरेगा नहीं तो हाथी मरेगा। कुत्ता का जो खाना है उतना खाना अगर हाथी के अंदर, हाथी मर जाएगा। और हाथी जितना खा रहा है उतना कुत्ता दे देंगे, उतना खा के वो भी मर जाएगा। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इज पॉसिबल। मान लो अगर भगवान ने अंगुली दिया बैलेंस है, मान लो ये अंगुली ठीक है, ये भी ठीक है, 2 अंगुली बहुत लंबा हो गया है, तो भी हम काम नहीं कर पाएंगे। ये कैपिटलिज्म का एग्जाम्पल, ठीक है। तो वो जो जिस दिन विक्षुब्ध शूद्र आ जाएगा, ये लोग रेवोल्यूशन होगा, उस दिन पाउट जरूर एस्टेब्लिश होगा। मैं बात को और किस पॉइंट में लेके गया था? तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इज पॉसिबल नहीं है, और कैपिटलिज्म जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन बाबा बोल रहे थे, ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन एक दिन खत्म हो जाएगा। ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जो है, कुछ एक एग्जाम्पल दिए थे, गुब्बारा नहीं, और मतलब तो जो ताश का पाती जैसे गिरता है, ताश का पाती से घर बनाते हैं और घर बनाते हैं तो गिर जाएगा। बोले जो कार्ल मार्क्स का जो थियोरी है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, कम्युनिज्म, वो ऐसे खत्म हो जाएगा। तो कम्युनिज्म लगभग खत्म हो गया, एक आध कंट्री में थोड़ा बहुत है। और जो है जो कैपिटलिज्म, बाबा जो कैपिटलिज्म है, गुब्बारा की तरफ ब्लास्ट कर जाएगा। गुब्बारा फुलाए हो, पिन डाल दबा दियो, खत्म। बोले कैपिटलिज्म उस दिन ऐसे ही खत्म हो जाएगा। बोले ऐसा देखोगे, जो अभी अंधेरा है और सुबह का हो गया और रोशनी आ गया है, वो उतना जो टाइम है उतने में पावर एस्टेब्लिश हो जाएगा, ऐसा बोले हैं। आज देखो डॉलर है, डॉलर क्या है? कुछ नहीं है, मतलब ऐसे ही डॉलर घूम रहा है। पहले बोला था
जो अमेरिका का प्रेसिडेंट, बोले आप जितना हम आपको डॉलर दे रहे हैं, आप जितना डॉलर लेके आओगे उतना गोल्ड आपको दे देंगे, आप गोल्ड जमा कर दीजिए। सारे गोल्ड ले लिया दुनिया का 50% है, डॉलर दे दिया। बाद में डिक्लेयर कर दिया ना डॉलर हम नहीं लेंगे, डॉलर आप मार्केट में सर्कुलेशन करो, ऐसे डॉलर चल रहा है। तो जिस दिन सारे कंट्री बोलेगा नहीं नहीं आपका डॉलर हम यूज, आज क्या है जो इंटरनेशनल बिजनेस होता है डॉलर से होता है ना। इंडिया का कैसे तेल खरीदेगा, इंडिया का रुपीज चल रहा है और दुबई में दिनार चल रहा है। तो दिनार वाला रुपीज वाला बिजनेस करते हैं तेल का, डॉलर में करते हैं। वो बोलेगा नहीं एक दिन आ जाएगा हम दिनार में करेंगे, ये बोले हम रुपीज में करेंगे, तो डॉलर ऐसे खत्म हो जाएगा। तो ऐसे ही एक दिन आएगा कैपिटलिज्म ब्लास्ट कर जाएगा। एट द सेम टाइम क्या होगा, विकसित शूद्र बन जाएगा। तो अभी हम लोग अभी कुछ देर पहले बोल रहे थे लीडर कहाँ है, नेता कहाँ है। वो जो विप्रो बना है, पहले विप्रो था, वो दिमाग है ना, दिमाग है तब ना विप्रो, काम नहीं मेरा शूद्र बन गया, वही तो बुद्धि देगा, वही तो विप्रो लीडर बनेगा। फाइट अब बात ये दादा, तो टीचर है, बुद्धिजीवी है, वो लड़ेगा तो ही ना, तो बुद्धि ना देगा। अरे भाई लड़ने के लिए क्षत्रिय भी तो शूद्र बन के आ गया है, वो लड़ने के लिए बाहुबल बहुत ये है ताकत है उसका, वो बड़ा बहुत लड़ाई की है, वही रिवोल्ट करेगा। कोई बात नहीं, शूद्र और जो है और विप्रो अपने पीछे भी जो हम ही आगे जाते हैं, हम ही सबको मारेंगे, तो उस दिन जरूर एस्टेब्लिश होगा ही होगा। दादा बोलो ना। हाँ यस तुम बोलो, तुम्हें बोलने का भी चांस देना चाहिए। ये ठीक है, मतलब आपकी बातें बिल्कुल जेन्युइन लग रही हैं, लेकिन थोड़ा सा इसके एक और एस्पेक्ट है, जो एक और पहलू है। पहलू ये है कि आपने ये बताया कि अचानक से चीज़ें खत्म हो जानी है, ठीक है, लेकिन खत्म होने के बाद जब प्राउड आएगा, तो प्राउड में मोरलिस्ट लोग नहीं रहेंगे ना उसको संभालने के लिए, प्राउड को नहीं। एक सेकेंड, मैं मान के चलता हूँ कि 10 साल में ये सिस्टम आ गया, बिल्कुल मैं मान के चलता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस 10 साल में यदि प्राउड आ गया तो प्राउड का जो सिस्टम जिस तरीके से स्टैब्लिश होगा, यदि मॉडलिस्ट लोग नहीं रहेंगे तो मुझे लगता है कि वो सिस्टम तो इससे ज़्यादा खतरनाक है ना। वो क्या है, मैं बताता हूँ कैसे। क्योंकि यदि कॉम्युनिज्म तो और भी ज़्यादा लाइक मुझे लगता है कि खतरनाक होता है, कि जो भी कॉम्युनिज्म में तो पावर उसके पास चला जाता है, राजा के पास, राजा वाला ही सिस्टम मोटा मोटी मुझे लगता है, बिल्कुल राजा वाला ही, क्योंकि राजा ही इक्वली जो भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हालांकि संभव नहीं है, लेकिन जो भी जिस तरीके की डिस्ट्रीब्यूशन की बात चल रही है, तो यदि राजा ही करप्ट हो जाए, बिल्कुल ऐसा हुआ है, बिल्कुल ठीक है, जैसे रशिया में आपका ये पुतिन बन के बैठा हुआ है, चाइना में आपका सी जिनपिंग बन के बैठा हुआ है, तो कुछ उसी तरीके का सिस्टम मोटा मोटी डेवलप हो जाएगा, और एक ही आदमी हमेशा सत्ता में, और वही जो है उसका दुरुपयोग करता रह जाएगा, और आम जनता वैसे रह जाएगी, तो चीजें इससे बद से बदतर हो जानी है फिर तो। नहीं। लेकिन मेरा मानना है कि प्राउड तब आए जो आपने बोला कि जो संचालन करने वाला है, जो चीज़ों को मैनेज करने वाला है, वो मॉडलिस्ट हो, वो मॉडलिस्ट हो। तो आनंद मार्ग में क्या है, हम लोग हमारा चले कि प्राउड आ गया, प्राउड को मैनेज करने वाला लोग ही करप्ट हैं, फिर से घुमा फिरा के वही लोग आ गए जिनसे हमें छुटकारा मिला था ना। वो क्या है, बाबा बोले हैं जो शोषण। और एक बात देखो, शोषण भी रहेगा, ये वृत्ति है ना, कहीं ना कहीं माइंड का दिमाग के शोषण का वृत्ति रहेगा। तो बाबा बोले ये जो 4 क्लास हैं, और सद्विप्रो कौन है, सद्विप्रो वो है ये चारों क्लास का क्वालिटी उसके पास है, लेकिन वो समाज में केंद्र में रहकर बाकी के लोगों की तरह चला रहे हैं। तो बाबा एक जगह भी बोले हैं, अगर क्षत्रिय वैश्य विप्र तीनों का बीच में कोई ना कोई चलाएगा, सद्विप्र को कंट्रोल नियंत्रण में रखेगा। अगर क्षत्रिय अगर समाज को शोषण करता है, मतलब दुर्नीति आ जाता है, तो सद्विप्र क्या करेगा, उससे शासन लेके वो विप्रो को दे देगा। अगर विप्रो करप्टेड हो जाता है, विप्रो से लेकर वैश्य को देगा, ऐसा समाज को चलाते रहेगा। लेकिन पहले विप्रो तो बने, लोग
बहुत लोग लगे हुए हैं। दादा आपकी बात मैं समझ गया, लेकिन मैं आपसे मेरा सवाल ये था कि चलिए प्राउड कल ही आ गया, आज ही रात को कुछ हो गया, कल प्राउड आ गया, प्राउड संभालेगा कौन? कौन लोग संभालेंगे? जो जो विप्रो लोग हैं। तो वो भी तो क्या आप ही कह रहे हैं ना कि 1 रुपया मिला तो वो तो मोरालिटी की जो बात आपने एग्जाम्पल 1 रुपये पे मोरालिटी दिखाता है, 1 करोड़ पे मोरालिटी खत्म हो जाता है। तो जो आज गरीब बना हुआ है, आपको लगता है कि नहीं उसको सत्ता में खा लेंगे तो अच्छा काम करेगा। हर एक IAS जो आज के डेट में वो विप्र है, वो यदि टीचर है वो विप्र है, एक IAS है वो विप्र है। तो जितना भी आज के डेट में जो करप्शन कर रहा है वो सारे के सारे विप्र कर रहे हैं। एक नेता है वो विप्र भी है और वो बहुछत्री भी है। जो भी दुनिया का करप्शन जो कर रहा है वो वही कर रहा है। हम कह रहे हैं कि यदि सिस्टम बदल दीजिए, लोग वही हैं, कहाँ से बदलाव हो जाएगा? नहीं संभव। एक बात, वो बात तब होगा अकॉर्डिंग टू यू प्राउड एस्टेब्लिश होने के बाद। अभी चल रहा है दुर्नीति, ये चल रहा है, करप्शन चल रहा है। प्राउड एस्टेब्लिश होने के बाद जब करप्शन होगा फिर तो और भी खतरनाक हो जाएगा। मेरे बात तो बोला, हमको लेट मी टॉक, हमको बोलने दो। प्राउड एस्टेब्लिश होने के बाद अगर करप्शन हो जाएगा तो उसको कौन संभालेगा? ठीक है ना। बात ये जो करप्शन, जो पाप, ये लोग क्यों करते हैं? आज का डेट में 2 कारण से लोग पाप करते हैं। पाप करप्शन कब आता है? उसका शोषण वृत्ति आ जाता है मन में। हमको मन में अधिक पैसा कमाने का इच्छा है, इसीलिए हम नेता हैं तो रोड नहीं बनाए हैं, थोड़ा बहुत बनाया, पैसा हम जमा रख दिए हैं, इसको पैसा पाने का एक लालच है। ठीक है। और दूसरा है वो वृत्ति वैसा ही है। उसका अंदर ऐसा एक वृत्ति है, उसके बिना रह नहीं पाएगा। एक तो अभाव में, एक स्वभाव में, उसका स्वभाव भी वैसा है, और कोई अभाव है इसीलिए कर रहा है। तो जो अभाव में जो लोग करप्टेड होंगे, उसके लिए प्राउड एस्टेब्लिश होने का इतना पैसा हो जाएगा, दौलत जो भी, और एक तो पहले तो नीड पूरा हो जाएगा, इतना प्रॉपर्टी हो जाएगा, लोगों से रखने का जगह नहीं होगा। ठीक है। और दूसरी बात है उसका, इस तो हो गया अभाव वाला, और दूसरा हो गया उसकी वृत्ति है, मतलब वृत्ति है उसका मन में, शरीर में, जो जहाँ पे वो वृत्ति को कैसे सुधार किया जाए। वृत्ति को सुधार करने के लिए होगा साधना। जितना अधिक से अधिक साधना करेगा, जम नियम पालन करेगा, योगा करेगा। योगा क्या है? मैं क्या बोला, एक एक वृत्ति एक एक ग्लैंड से रिलेटेड है। इस मूलाधार चक्र में 4, यहाँ पे 10, स्वादिष्टान में यहाँ पे 12 हैं, मणिपुर चक्र में, अनाहत चक्र में 12 हैं, मूलाधार में 4, स्वादिष्टान में चक्र में 6, मणिपुर चक्र में 10, अनाहत में 12, यहाँ पे 16 और यहाँ पे 2, टोटल 50 हो गया। तो एक एक ग्लैंड में एक एक ग्लैंड में एक एक प्रकार का हार्मोन सिक्रेशन से एक एक प्रकार का वृत्ति काम करता है। ठीक है। जैसे यहाँ पे जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड, इसमें यह अगर ज़्यादा सिक्रेशन हो जाता है तो लोगों का एक प्रकार की वृत्ति होता है, कम सिक्रेशन होता है तो अलग प्रकार का वृत्ति हो जाता है, गला फूल जाता है, ये सारी चीज़ें। इसके लिए उसका क्या दवाई है? इसके लिए वो निदान है, सर्वांगासन करे। सर्वांगासन करेगा तो ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो बैलेंस में रहेगा, और हार्मोन सिक्रेशन का बैलेंस में हार्मोन सिक्रेशन करेगा, उस वृत्ति से प्रभावित नहीं होगा। इस प्रकार शारीरिक स्तर पर वृत्तियों को ठीक करने के लिए, ग्लैंड्स हार्मोन को ठीक करने के लिए योगा कराएंगे आनंद मार्ग की तरफ से। जो भी हो, हम लोग बाबा का और दूसरी जोड़ दिए कौशिकी तांडव, आसन कौशिकी तांडव ऐसा हम लोग बोलते हैं। ठीक है। और मानसिक स्तर पर वो साधना करेगा, जो मन का जो कमजोरी है, वो चीजें मैं समझ गया कि साधना के माध्यम से उन चीजों को सुधारा जाएगा, लेकिन समय भी तो मिलना चाहिए ना वो साधना वाला स्थिति आने में। अभी के सिनेरियो में उस तरीके के लोग तो नहीं है ना, आने वाले समय में होंगे ना। देखा, मेरा बात सुनो, मेरा हमको बोलने दो। मेरा सवाल समझिए पहले। ये रहा प्राउड,
हाँ, इसको संभालने के लिए लोग चाहिए, जिस तरीके के आप वृत्ति की बात कर रहे हैं कि जो ये ऐसे करेंगे तो ये वृत्ति खत्म होगा, पैसा आ जाएगा तो ये चीज़ें खत्म हो जाएंगी, ठीक है, तो ये एक अलग चीज़ हो गई, ये एक अलग चीज़ हो गई। ये प्राउड बना, इसको संभालने के लिए इस तरीके के लोग चाहिए। प्राउड बन गया, इस तरीके के लोग ही उस समय तक नहीं बन पाए। या फिर जो प्राउड को जो जिस सिस्टम के तहत प्राउड की बात बाबा ने करी, तो इसको भी तो कोई ना कोई संचालित करेगा ना, एक अलग अलग लेवल पे। तो इनको अलग अलग लेवल पे जो संचालित करेंगे, जिस तरीके के लोग चाहिए संचालित करने के लिए ताकि ये प्राउड को सफल बनाया जा सके, उस तरीके के लोग यहाँ पे है ही नहीं अभी, तैयार नहीं हुए हैं। हम लोग प्रोसेस में हैं। एक सेकंड तैयार नहीं हुए। प्राउड आपने बना दिया, संभालने वाले लोग करप्टेड हैं। तैयार नहीं हुए का मतलब है कि करप्टेड है, ठीक है। अब आपने उनको खड़ा कर दिया कि भाई ये पावर, ये पावर, ये पावर, ये पावर, पूरा सिस्टम करप्ट हो गया। फिर तो पूरा प्राउड बन के भी प्राउड सफल नहीं हो पाया, खत्म हो गया प्राउड। ये जो कंडीशन है ना, कंडीशन ये, जब तक आप नीतिवादी बनेंगे नहीं तब तक प्राउड एस्टेब्लिश ही नहीं होगा। नहीं, फिर तो ये वाली बात झूठी, मतलब ये खाई हो जाएगी कि विप्र लोग आ जाएंगे तो फिर अचानक से एक रेगुलर में चीज़ें खत्म हो जाएंगी, फिर प्राउड आ जाएगा। हो सकता है कि स्थिति जल्दी आ जाए और ये कंडीशन आपकी मीट ना हो, दोनों प्रॉपर सिंक ना हो आपस में, क्योंकि इन दोनों का सिंक होना बहुत जरूरी है। प्राउड का आना और मॉडलिस्ट लोगों का होना। यदि कुछ भी इनबैलेंस यहाँ पे भी होगा तो ये प्राउड आके भी ये प्राउड सफल नहीं हो पाएगा। इनफैक्ट मुझे लगता है कि ये जो सिस्टम चल रहा है इससे भी कहीं ज़्यादा खतरनाक ही हो जाएगा ना। जो तुम बोले हो, एक फूल टाइम से वो खेलता है और टाइम से वो बुझ जाता है। हाँ। अगर वो जो खिल गया, उसी वक्त अगर हम मंदिर को पूजा में नहीं लगाएंगे तो उसका कोई वैल्यू खत्म हो जाता है। खत्म हो जाएगा। एग्जैक्टली वही बोलना चाह रहा हूँ मैं। आप जो प्राउड का सिचुएशन आना और उसको टेक अप करना, दोनों एक साथ होना चाहिए। एग्जैक्टली मैं यही बताना, दोनों एक साथ होना चाहिए था। दोनों एक साथ होना चाहिए। तो अभी देखो, जो इतना विशाल बड़ा वृक्ष है, वट वृक्ष या कोई भी वृक्ष मान लो, वो भी एक छोटा बीज से शुरू होता है। जिस दिन इंसान ज़मीन का नीचे बीज लगाता है तो उसको पता भी नहीं चलता एक दिन ये बहुत बड़ा वृक्ष का रूप ले लेगा। अब बीज खाली लगाना ही नहीं, लगाना ही से काम नहीं चलता है। लगाने के बाद और लगाने से पहले उसको ज़मीन में हम बात और आगे जाके करते हैं। ज़मीन ही तैयार नहीं है तो ज़मीन तैयार करने के लिए पहले उसको जंगल का सफाई कटाई करना पड़ता है। कटाई करने का उसको जोतना पड़ता है। जोतने के बाद उपयुक्त परिमाण में जो खाद पानी रहेगा तब जब उसे बीज रोपना पड़ता है। खाद पानी रहेगा तब जब बीज अंकुरित होगा। अंकुरित होना ही बड़ी बात है। अंकुरित हो गया और पौधा इतना बड़ा हो गया तो बकरी आके खा जाएगा। तो उसको चारों ओर घेरा लगाना पड़ेगा। चारों ओर घेरा हुआ लगा, ये जो वृक्ष हो जाएगा तो जिस दिन वो बकरी खाने के लिए आ रहा था, खाना चाह रहा, उस बकरी को हम उस पेड़ का उसको बांध के रखेंगे तो टाइम लगता है। टाइम लगेगा, टाइम लगेगा। लेकिन एक बात मैं साथ में ये भी ऐड करूंगा कि आज के जब जो सिस्टम चला आ रहा है, इस सिस्टम में भी मॉडलिस्ट लोग आ जाते हैं। हमारे जो अधिकारीगण हो गए, हमारे जो नेतागण हो गए, हमारे जो जितने भी जो पावर में जो लोग हैं, यदि आज भी मॉडलिस्ट लोग आ जाते हैं तो भी हमारी स्थिति सुधर जाएगी बिना प्राउड के आए हुए भी। अभी जो समस्या मुझे समझ में आ रही है वो समस्या ये समझ में आ रही है कि ये करप्शन है। करप्शन की वजह से या फिर जो लोगों का जो वृत्ति है, लालच वाला जो वृत्ति है, वही करप्शन लेकर के आ रहा है। यही समस्या है जिसकी वजह से सरकार कहा जाता है कि 10 रुपये ऊपर से चलता है तो नीचे तक पहुँचने में 9 रुपये खत्म हो जाता है बीच में। यदि वो प्रॉपर तरीके से 9 रुपये भी यहाँ तक आए तो जो स्थिति अभी दिख रही है या फिर जो बात कही जा रही है कि ये चीज़ें आ जाएंगी कि सारे लोग जो है शूद्र उस कैटेगरी में आ जाएंगे जो शूद्र, हाँ, जो आपने बोला है, तो शायद वो स्थिति ना है।
ना वो क्या है देखिए। इस सिस्टम में भी इस सिस्टम को ही संभाल लिया जाए, और जिस तरीके के लोग प्राउड संभालने की आप बात कर रहे हैं कि ये प्राउड आएगा तो उसको संभालने के लिए उस तरीके के लोग चाहिए, उस तरीके के लोग इसी सिस्टम में आकर के सिस्टम को संभाल लें, नैतिकवान रहते हैं ना इस सिस्टम में भी, तो ये भी सिस्टम सक्सेस था। ये सिस्टम भी सक्सेस है। ना मेरा बात सुने एक मिनट। सिस्टम तो लॉर्ड कृष्ण का समय से चलते आ रहा है। दुर्योधन करप्टेड था, तभी से लेकर अभी तक समाज में एक कंप्लीट सोसाइटी नहीं बना। पूर्णांग समाज अभी तक नहीं बना। लॉर्ड शिव से लेकर, लॉर्ड शिव पहले शादी का प्रथा दिए थे। लॉर्ड शिव पहले शादी किए हैं। दुर्गा पार्वती, काली, गंगा। तो हम लॉर्ड शिव जिस दिन शादी किए हैं या जो भी संतान का एक किए हैं, सिस्टम दिए हैं, उस दिन अगर हम समाज व्यवस्था का अगर शुरुआत मानते हैं, तब कृष्ण आए हैं, बुद्ध बहुत लोग आए हैं, तब से लेकर अभी तक एक पूर्णांग समाज नहीं बना है। इसीलिए पूर्णांग समाज नहीं बना है, हमारा समाज को अभी तक पूर्णांग दर्शन नहीं मिला है। पूर्णांग दर्शन नहीं मिला है, तो आनंद मार्ग जो है एक पूर्णांग दर्शन है। एक पूर्णांग समाज बनाने के लिए 6 चीज़ों की ज़रूरत पड़ता है। इसको सरल समाज चक्र बोलते हैं। वो नाम तुम बोलेंगे समझोगे नहीं, फिर हम बता देते हैं। आध्यात्मिक दर्शन, आध्यात्मिक अनुशीलन 2 हो गया। उसके बाद अर्थनैतिक दर्शन 3 हो गया। समाज शास्त्र 4 हो गया। गुरु जो उसको जो दिए हैं वो एक 5 हो गया। एक हो गया यूनिवर्सल ब्रदरहुड, जिसको हम लोग सोशल आउटलुक बोलते हैं, वो हो गया नब्बो मानव आनंद मार्ग न्यू ह्यूमनिज्म। ये 6 चीज़ अभी तक समाज में नहीं था। और आध्यात्मिक दर्शन वो भी लॉजिकल होनी चाहिए। अगर हम बोलेंगे इसमें डगमा नहीं होनी चाहिए, मेरे कहने का मतलब। आज तो बहुत लोग बोलते हैं जो आप हमको इतना इतना दीजिए, हम आपका जो डेट है उसको हम बैतरणी पार कर देंगे। वैसा नहीं चलेगा। आध्यात्मिक और तो युक्ति युक्त लॉजिकल एक आध्यात्मिक दर्शन होनी चाहिए। वह आनंद मार्ग में आनंद वचनामृतम और सुभाषित संग्रह। और दूसरा हो गया स्पिरिचुअल कल्ट, आध्यात्मिक अनुशीलन, वो भी होने चाहिए लॉजिकल। हम अगर कुछ भी कर दें और बोल देंगे ये मेरा स्पिरिचुअल कल्ट है, वो नहीं चलेगा। तो आनंद मार्ग में हम लोग साधना करते हैं, वो हो गया स्पिरिचुअल कल्ट, आध्यात्मिक अनुशीलन। 2 चीज़ हो गया। तीसरा हो गया जो समाज और अर्थनैतिक दर्शन। आज तक समाज में ऐसा कोई इकोनॉमिक्स आया ही नहीं जो गरीबी दूर कर सके। तो वो आनंद मार्ग में वो है प्राउड। 3 हो गया। चौथा में क्या बोला, जो आज तक हम लोग कभी भी सोचे ही नहीं, जो हम तो हैं समाज में जिंदा है, लेकिन मेरे साथ साथ जो समाज में और जो प्राणी हैं, एनिमल्स है, उसको भी जिंदा रहना बहुत ज़रूरी है। सारे मेढक अगर मार के खा दिया जाए तो मेढक जो कीड़ा को खाता था वो खाने के लिए खाएगा नहीं, वो कीड़ा जाकर धान को खा जाएगा, धान खेती खराब हो जाएगा, ये सब इकोलॉजिकल बैलेंस टूट जाएगा। हम लोग पहले कभी ये सोचे नहीं मेरा जिंदे रहने के लिए जो पौधा है, वृक्ष है, उसको भी ज़रूरत है, क्योंकि वो हमको कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है। और इंसान छोड़ के और जो जितना प्राणी है वो भी उनको कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है। तो इसके लिए कोई दर्शन नहीं था समाज में। तो आनंद मार्ग में जो दर्शन दिया गया हो गया न्यू ह्यूमनिज्म, नव मानवतावाद। तो मैं क्या बोला, 4 चीज़ बोला। स्पिरिचुअल कल्ट हम लोग जो बोलते हैं, स्पिरिचुअल फिलोसफी। 2 हो गया आनंद वचन सुभाषित संग्रह और पुस्तक है। तीसरा हो गया नव मानवतावाद, न्यू ह्यूमनिज्म। चौथा हो गया आपका क्या बोला, प्राउड, अर्थनैतिक दर्शन। 4 हो गया ना, 4 बोला। 5 बोले थे, समाजशास्त्र बोले हैं। हाँ, समाजशास्त्र बोल रहा हूँ। एक समाजशास्त्र। समाजशास्त्र क्या है, एक इंसान जब जन्म लेता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक पूरा उसको गाइड करेगा, कब क्या कैसे 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 करना है, एकदम नामकरण से लेकर श्राद्ध क्रिया तक सारी चीज़ें। हमारा समाज में इसी को लेकर वो शोषण करता है। बहुत बिजनेस हो गया है, बिजनेस हो गया।
तो आनंदमार्ग में वो जो समाज शास्त्र लिखा गया है वो है चराचर्य। चराचर्य पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। कितना हुआ? 3 पार्ट, 5 हुआ। 5 पार्ट, टोटल 5 हो गया। 5 हो गया। स्पिरिचुअल कल्ट, स्पिरिचुअल फिलोसफी 2 हो गया। सोशियो इकोनॉमिक फिलोसफी कितना हो गया? 3 हो गया। सोशल आउटलुक, न्यू अमेरिकन अर्थनीति कितना हुआ? 4 हो गया। 4, समाज शास्त्र कितना हो गया? 5। चलो चलो, पार्ट 1, पार्ट 2, 3, पार्ट 1, 2, 3। और पांचवा क्या हो गया? पांचवा हो गया गुरु। ये 5 चीज देंगे, वो भी एक गुरु होना चाहिए। अब 5 का अगर अलग अलग गुरु होंगे तो एक दूसरे से कोई संतुलन नहीं रहेगा, चेंज नहीं रहेगा। तो आनंदमार्ग में गुरु के शिष्य आनंद मूर्ति जी, ये 6 चीजों को लेकर होगा कंप्लीट फिलोसफी। तो लॉर्ड शिव से लेकर अभी तक अगर आनंदमार्ग को छोड़ देंगे, ये जो 6 चीजें हैं एक साथ अभी तक आया ही नहीं। षड समाज चक्र जिसके चलते जो तुम बोल रहे हो, आप लोग बोल रहे हो, ये नीतिवाद अगर उसमें भी आ जाएगा तो उसका थ्योरी गलत नहीं हो, सक्सेस हो जाएगा। अभी तक क्यों नहीं आया? इसीलिए नहीं आया, वो 6 चीज एक साथ अभी तक नहीं आया है। आनंदमार्ग में आया है, आनंदमार्ग इन प्रोसेस कोशिश कर रहा है। मतलब ये क्यों नहीं आया? मतलब आनंदमार्ग पहले क्यों नहीं आया? नहीं तो ये जो जैसे ये कंप्लीट 6 चीज है, उतना तो मैं समझ में नहीं आई चीजें। लेकिन मेरा सवाल ये है कि यदि परमात्मा ही चीजों को बिल्कुल कर रहे हैं तो क्या परमात्मा ने भी मतलब से भगवान श्री कृष्ण है साक्षात ईश्वर ही थे ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो वो चाहते तो ये कर सकते उस थे। समय ये चीजें हो जाती। बाबा बोले हैं लॉर्ड कृष्ण जो है वो धर्म और राज्य प्रतिष्ठा करने के बाद भी 20 साल तक जीवित थे। चाहे वो 6 चीज तो उसी समय दे सकते थे। बाबा उस समय समाज तैयार नहीं था लेने के लिए। आज भी आनंदमार्ग को लेने के लिए तैयार नहीं है। इतना सुंदर चीज होने के बाद भी पता नहीं हम लोग कैसे कैसे कितना स्ट्रगल कर रहे हैं। कभी खाना मिलता है, कभी नहीं मिलता। ठीक है ना? आज भी लोग समझ भी नहीं रहे। गुड्डू इतना पढ़ा लिखा लड़के फिर लड़का फिर भी वो नहीं समझ रहा है। जो रिक्शा चला तो क्या समझेगा? मेरा एक्चुअली मेरा कंसर्न यही था कि जिस चीजों की बात हो रही है तो उसको इतना ज्यादा लाइक ये चीजें हैं कि इम्प्लीमेंटेशन इसका बहुत कठिन दिख रहा है मुझे। पूरा समाज ये एक, मैं तो आपको शुरू में क्या बोला था, एक्सेप्टेंस वाली जो चीजें हैं ना, नहीं मैं शुरू में जो बोला था, जैसे अभी आप बोल रहे थे बस एक सेकंड, अभी आपने एक बात बोली कि षड समाज चक्र, नहीं उससे थोड़ा सा पहले चलते हैं, इससे लैब वाली जो बातें हुई, ये चीज हो जाएंगी, ये चीजें हो जाएंगी, तो मैं जब इमेजिन कर रहा हूँ तो वो चीजें हो सकता है कि पॉसिबल हो, मुझे पॉसिबल होता हुआ दिख भी रहा है, लेकिन मैं आज इस जगह पे हूँ, सोच रहा हूँ कि अच्छा होगा कि मैं उस समय की दुनिया में मैं नहीं रहूँगा, क्योंकि मैं सारी चीज़ों को मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर पाऊँगा। आप समझ रहे हैं मैं क्या बता रहा हूँ? एक्सेप्टेंस वाली जो चीज़ है ना, बहुत बड़ी चीज़ होती है, बहुत बड़ी चीज़ होती है ना। क्या है देखिए, ड्यूटी और कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि दिन और रात दोनों एक साथ नहीं हो सकता। दिन हो रहा है तो रात हो रहा है, रात हो रहा है दिन हो रहा है, तो कहने का मतलब है कि यदि कुछ परफेक्ट चीज़ें आ भी जाएंगी, हो भी जाएंगी, तो भी कुछ चीज़ें ऐसी रहती हैं कि कमी रहेगी, वो तो रहेगा ही, वो तो रहेगा ही, ठीक है। तो फिर कोई नया दर्शन शुरू होगा कि भाई वो दर्शन ये कहेगा कि ये जो सिस्टम है, प्राउड सिस्टम है, इसमें ये कमी है और ये चीजें दिक्कत आ रही हैं, तो मैं एक दर्शन देता हूँ जो प्राउड ही रहेगा। अब प्राउड में जो कमियां रहेंगी उस कमियों को सुधार करके वो एक नया दर्शन दे देंगे, बोलेंगे कि मेरा दर्शन नहीं है, इसको फॉलो किया जाए तो फिर चीजें बदलेंगी, चीजें नहीं बदलेंगी। वो क्या है, तो ये चीजें तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस हो गया, कभी भी किसी भी चीज का तो अंत है नहीं, कभी भी कोई चीज परफेक्ट तो है नहीं। तो देखिए आज का डेट में आनंदमार्ग क्यों आया, आज का डेट में आनंद मूर्ति जी को भी आने का क्या जरूरत था, वो भी इतने सारे चीज क्यों दिए हैं,
जिसके चलते उनको जेल में जाना पड़ा, उनको उसमें पोटासियम साइनाइड दे दिया, जहर दे दिया। उसके बाद भी इसको एस्टेब्लिश करने में लगे रहे हैं। क्यों? वह बोले हैं आज का डेट में ये ह्यूमैनिटी है, मानवता है, ह्यूमैनिटी इज क्राइंग, मानवता रो रहा है पूरा दम, नॉट वीपिंग। वीपिंग मतलब तो इसका मतलब दादा ये चिल्ला रहा है कि जो मानवता रो रहा है, तो ये ईश्वर ये नहीं चाहते थे जब दुनिया उन्होंने बनाई तो कि इस तरीके की चीजें हों, तो कैसे हो गई? जब ईश्वर नहीं चाहते थे कि इस तरीके की चीजें हों, तो कैसे हो गई फिर? एक मिनट हमको बोलने दीजिए। क्योंकि जरूरी है कि भगवान आ करके ही इंसान के रूप में आ करके ही चीजों को बदलेंगे तो बदलेगा चीजें। भाई वो बिना आए भी तो भाई परमेश्वर है, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो वो तो बिना आए भी सब कुछ कर सकते हैं ना। वो तो चाहे तो वो जो मानवता रो रही है वो उस लेवल तक चीजें पहुंचने ही ना दे, वो पहले ही कई चीजों को रोक ले। आपका एक सेंटेंस को हम बोलते हैं जो परमेश्वर तो बिना आए भी सब कुछ कर सकते हैं, तो क्या जरूरत है जब चीजें करने हमको बोलने दीजिए। उसके बाद भी परमेश्वर कब आते हैं धरती पे? अकॉर्डिंग टू गीता, उसके बाद भी कब परमेश्वर आते हैं? जब परमेश्वर के बिना इस समाज को सुधार करना संभव ही नहीं है। गीता का श्लोक है, जदा जदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो परम पुरुष इस धरती पर कब आते हैं? जब बड़े बड़े महापुरुष लोग भी फेल हो जाते हैं। क्यों हो रहे हैं फिर? भाई वो महापुरुष हैं, वो परम पुरुष नहीं है। वो भी एक दिन आम जैसा परम पुरुष तो कहीं ना कहीं इसका मतलब ये हुआ कि परम पुरुष ने सृष्टि की रचना कर दी और सृष्टि को छोड़ दिया। अब सृष्टि अपने तरीके से चल रहा है, परम पुरुष का कंट्रोल खत्म हो गया। अब इस सृष्टि अपने तरीके से चल रहा है और सृष्टि में वो चीज़ें होने दे रहे हैं कि चलो कोई किसी को मार रहा है तो काट रहा है तो पीट रहा है तो ये हो रहा है, तो वो होने दे रहे हैं, उनका कंट्रोल नहीं है। जब उनको लग रहा है कि नहीं अब चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा हो गई हैं, अब मुझे इंसान का रूप लेना चाहिए, अब मुझे जाना चाहिए, इसको रोकना चाहिए। आखिर ये नौबत आने क्यों दी जा रही है? जो बड़े बड़े महात्मा महापुरुष क्यों फ्लॉप हो रहे हैं? तो क्या ईश्वर का कंट्रोल, क्यों उन्होंने अपना कंट्रोल खत्म कर दिया? क्यों नहीं उन चीज़ों को उन्होंने वही थाम लिया कि ये चीज़ें ना हो? या तो ईश्वर चाह रहे हैं कि चीज़ हो या तो नहीं चाह रहे हैं। यदि चाह रहे हैं तो क्यों नहीं दे रहे हैं? क्यों नहीं दे रहे हैं? यदि हो रहा है तो रोक क्यों नहीं रहे हैं? फिर इसका सारी चीजें एक दूसरे के साथ कंट्राडिक्ट कर रही हैं। इसका जो ये है, जो परम पुरुष है, परम पुरुष, आप बात है परम पुरुष सृष्टि किए क्यों? ये जो इंसान है, पत्थर है, लकड़ी है, जो कुछ दिख रहे हैं वो सृष्टि क्यों किए हैं? सृष्टि करके इतना सारे प्रॉब्लम्स फिर वो आते हैं इस सृष्टि को संभालने के लिए। तो सृष्टि क्यों की है? तो इसके लिए तुमको एक दिन बोला था वहाँ पे डॉक्टर का, वहाँ पे आनंद मार्ग का जो दर्शन है वो है परम पुरुष पहले एक थे, बाद में अनेक हो गए, फिर परम पुरुष अनेक से फिर एक हो गए हैं। द्वैतवाद, एक होगा द्वैतवाद, एक होगा अद्वैतवाद। आनंद दर्शन में अब तक ये दोनों चल रहा था, द्वैतवाद और अद्वैतवाद। एक मिनट हमको बोलने दो, क्योंकि ये सिर्फ क्योंकि जो चीज़ें हैं ना, कुछ चीज़ें हैं प्रैक्टिकल, कुछ चीज़ें होता है इमेजिनेशन। तुम जो अभी जो बोले हो वो थोड़ा सा कल्पना का लेवल में आ गया है, इमेजिनेशन का लेवल में, तो उसका आंसर वैसे ही देना पड़ेगा ना। तो हमको भी तो कुछ हद तक इमेजिनेशन के लेवल में आके आंसर देना पड़ेगा। तो क्या है, आनंदमा का जो दर्शन है वो हो गया अद्वैत द्वैत अद्वैतवाद, ठीक है। तो इसमें क्या है, परम पुरुष पहले, सृष्टि से पहले परम पुरुष अकेले थे। तो अगर इस यूनिवर्स में कोई भी व्यक्ति, कोई भी सत्ता अगर अकेले होगा उसको आनंद नहीं आएगा, मज़ा नहीं आएगा। इतना बड़ा बिल्डिंग है,
कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ, या पूरा गाजीपुर में कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ, तो हमको अच्छा नहीं लगेगा। और कोई तो बिल्कुल ऐसे पूरा यूनिवर्स में परम पुरुष पहले अकेले थे तो उनको अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए परम पुरुष ने सृष्टि किए हैं। अब परम पुरुष का सृष्टि हम किन के साथ एग्जाम्पल दे सकते हैं? एक मूवी का डायरेक्टर के साथ। मूवी का जो डायरेक्टर है या प्रोड्यूसर है, तो अगर ऐसा मूवी बना उसमें कोई विलेन ही नहीं है, उसमें कोई ट्रेजेडी ही नहीं है, तो वो मूवी देखेगा कौन? वो तो जमेगा ही नहीं, कोई उसमें क्लाइमैक्स नहीं है। तो परम पुरुष ने पूरा सृष्टि की संरचना ऐसे ही किए हैं ताकि उसमें वो एक से अनेक से एक बने और उसमें उनको भी थोड़ा आनंद मिले। और दूसरी बात है, ये जो लॉर्ड कृष्णा बाबा बोलते हैं, ये उनका एक लोगों को शिक्षा देने के लिए दो धर्म और अधर्म का क्रिएट किए हैं। एक साइड में धर्म, दूसरा साइड में अधर्म। तो दुर्योधन का पक्ष, बाकी सब हो गया अधर्म, वो हो गया खुद अगर धर्म का पक्ष में। तो बाबा बोले, ये मैंने कहीं पढ़ा हूँ, धर्म और अधर्म के ये जो लड़ाई में आखिर जो है धर्म ही जीतता है। धर्म जीतता है और धर्म के जय होता है। ये भगवान कृष्ण ने एक महाभारत करके लोगों के सामने एग्जाम्पल खड़ा किए ताकि लोग धर्म के रास्ते पर चले। और बात है, ये तो हो गया धर्म के रास्ते पर जो लोग कृष्ण ने एग्जाम्पल दिए। हमें और बाकी जो लोग जो मूवी है, मूवी का प्रोड्यूसर के साथ एग्जाम्पल दिया परम पुरुष का। प्रोड्यूसर या डायरेक्टर ऐसा मूवी बना है इसमें कोई विलेन नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो हीरो बनेगा कौन? बिना विलेन से हीरो बनेगा ही नहीं, कोई एकदम मज़ा ही नहीं है, कोई देखेगा ही नहीं, उसका भी बिजनेस कुछ चलेगा नहीं। और बाकी चीज़ है, संघर्ष भी जरूरी है। बिना संघर्ष से लोग आगे नहीं बढ़ सकता है। एक जो परमाणु, एक जो भौतिक वस्तु है, जो परमाणु या जड़, उससे धीरे धीरे ये प्राण का सृष्टि होता है, लेकिन बहुत बड़ा वो ऋषि महर्षि बन जाता है। ऐसे संघर्ष करते करते हो जाता है, ठीक है ना। तो परम पुरुष ने सृष्टि का संरचना ही ऐसा किए हैं। इंसान में जो मनुष्य शरीर है वो भी तो परम पुरुष ने बनाया है। ये जो वृत्तियाँ हैं, मैं वही मेरा यही था। मैं यही ईश्वर ने वृत्ति बनाई भी है, और ईश्वर ये भी कह रहे हैं कि आप इन वृत्तियों पे ध्यान मत दो, आप जड़ बन जाओगे, आप आध्यात्मिक वृत्ति पे ध्यान दो, ठीक है। तो भगवान ही रास्ता भी दिखा रहे हैं, भगवान ही रोड़ा भी पैदा कर रहे हैं, विद्या माया, ठीक है, सब कुछ ईश्वर ही कर रहे हैं। तो फिर सवाल ये होता है कि सब कुछ ईश्वर ही कर रहे हैं, तो हम भी कुछ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मेरा फिर से वही सवाल आकर ठक गया जहाँ पे मैं आपको वहाँ पूछा था। यदि मैं कर रहा हूँ तो मैं गलत हूँ, यदि ईश्वर करवा रहे हैं तो ईश्वर गलत है। यदि जो कुछ मैं कर रहा हूँ वो ईश्वर की मर्जी से हो रहा है, इसका मतलब कि मैं बिल्कुल गलत नहीं हूँ, फिर ईश्वर गलत है। तो फिर उसको पाप पुण्य के रूप में दे करके फिर कष्ट हमें दिया जाता है। तो जब सब कुछ ईश्वर करवा रहे हैं, चोरी भी ईश्वर करवा रहे हैं, अध्यात्म सात्विक काम जो भी परमात्मा का काम ईश्वर ही करवा रहे हैं, तो या तो फिर वही चीज़ हो गई, या तो भगवान वो वृत्ति खत्म कर दें कि इंसान जो है वो चोरी करे, चमारी करे, लड़ाई करे, झगड़ा करे। तो यहाँ पे चीज़ें मुझे नहीं समझ में आती हैं कि हम जो कर रहे हैं वो ईश्वर करवा रहे हैं या हम खुद कर रहे हैं। हम अच्छा कर रहे हैं तो ईश्वर करवा रहे हैं कि वो अच्छा काम हम कर रहे हैं। हमारे करने पे हमारे पाप पुण्य संस्कार बन जाते हैं, तो वो ईश्वर करवा रहे हैं हमसे कि वो हम कर रहे हैं। बड़ा कंफ्यूजन है ना। ये जो बात है, परमात्मा साक्षी है, साक्षी मात्र है। दादा इसको ठीक से थोड़ा सा व्याख्या करें। क्या है आपका जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन